अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नेव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इसकी हिंदी भी पढ़ दीजिए आप, फिर बिम्मी को इंग्लिश बोलेंगे बस। जी, मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न मुझे किसी चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शिव चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। I am without any variation and without any form. I am present everywhere as the underlying substratum of everything and behind all sense organs. Neither do I get attached to anything nor get freed from anything. I am Shiva, the supreme auspiciousness of the nature of consciousness bliss. I am Shiva, the auspiciousness. हाँ जी, हर्षा जी जरा आप करिए, इसको एक्सप्लेन करिए। I am the unbounded consciousness, So I am without any, कोई मुझे छू नहीं सकता है, निर्लिप हूँ मैं, and I think, इसमें सब हो जाता है ना, निराकार हो। So इसका जो बोलते हैं ना कि हम लोग I'm सर्वव्यापक है, and I'm constant. So I think that this summarizes everything, no? मेरे को कुछ हो नहीं सकता है, मैं सबसे पर हूँ, I'm the transcendental reality, I'm the transcendental reality beyond all this manifestation. तो शर्विंदो ने द बुक द मदर लिखी थी ना, तो उन्होंने कहा था कि मदर का जो हम लोग के 3 चेतनाओं के स्तर रहती है, एक इंडिविजुअल रियलाइजेशन where we realize the Brahman within ourselves. Then there's the cosmic realization where we see the Brahma and the whole universe. And then we see the transcendental realization where we are beyond the manifestation. तो यदि हमें actual liberation चाहिए and transformation चाहिए, we have to go to that transcendental realm to get that transformation. तो जब तक सब जो origin, जो सरिता जी हमेशा कहते हैं origin source, वो source है, वो transcendental reality है, transcendental realm beyond the cosmos. तो एक लाइन है, a self-fulfilling transcendence treads his road. The driver of the soul on his path. Who drives the soul? That self-transcendence, which is beyond all manifestation. So, वो जो हम लोग बोलते हैं ना, जो रामकृष्ण, जो परमहंस के जो भी अवतार हुए, they are masters of the cosmos. And beyond that, a self-fulfilling transcendence treads his road. The driver of the soul on his path. It knows its steps, its ways inevitable. वहाँ ही जाना है. How can the end be in way when God is guide? Now the God comes in that level of the cosmic realization. To reach that transcendence, you need the God for guide. And God is only a guide, not the ultimate reality. तो ये जो है, ये तो एकदम पूरा अपरंपार जैसे हम लोग पहुंच जाते हैं, but that is what is the truth of life. बिल्कुल ठीक बोला। काफ़ी हद तक पहुँचे, मतलब पहुँच तो रहे ही हैं सभी, नहीं तो बोल ही नहीं सकते एक शब्द भी। वो तो मर्ज तो है ही, वो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते। स्टेप्स विदाउट एनी नेम एंड, वो होता है ना, नेम एंड फॉर्म। तो नेम एंड फॉर्म से जो अलग जो स्टेप होता है, तो उसके कोई कहते हैं ना, जैसे कोई पद चिन्ह नहीं होते, लेकिन बस पद चिन्ह पे मतलब जैसे किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन चलता है, वो चलता है, बैठता है, उठता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहीं भी किसी भी चीज़ से बंधा नहीं है, उसके कुछ भी फुटप्रिंट्स नहीं छूटते। तो फुटप्रिंट जब तक छूटते हैं तो वो इंडिविजुअल का चल रहा है सारा लेना देना। तो इंडिविजुअलिटी में आते ही जो है दुख सुख ये सब आता है। ये तो व्यापक वाली चीज़ है ना, व्यापक में आकर ही व्यापक का आनंद आप ले सकते हो, अदरवाइज तो
व्यापकता में ही बस आनंद है, अदरवाइज तो नहीं है। जहाँ पर भी आप आइडेंटिटीज के साथ में जुड़े हैं ना, तो वो वहाँ पर आपका जो है वो क्षण भंगुर वाला हो जाता है। उसमें समय एग्जिस्ट करता है, समय जो चीज़ को बनाता है, समय ही उस चीज़ को ख़त्म भी कर देता है। तो वो हम समय में जीते हैं, और एक समय से पार जो जीना होता है उसमें व्यापकता में आना पड़ता है। बिना व्यापकता में आए हुए बिना चलता ही नहीं है काम। तो वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मतलब टोटल संपूर्ण व्यापकता, जैसे स्काई सब चीज़ों में पक्षी ऊपर उठते हैं लेकिन स्काई को टच नहीं होता कुछ भी। तो वो शुद्ध अवेयरनेस, बोध, बस सिर्फ वहाँ पर ही ठहरना होता है। सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलता है, यही है बस। चलिए अब इसको और कोई एक्सप्लेन करता है पहले। इसमें बिम्मी जी से पूछते हैं दोबारा, जो मतलब नियर तक जो जा पा रहा है ना, मैं उसी को पहले बोलती हूँ, फिर वो बाद में ये इनका सुनकर फिर बाद में जो भी रियलाइजेशन आपको होता है वह कहिए। क्योंकि ये लोग जैसे हर्षा जी हो गए और ये बिम्मी हो गए, तो इनकी एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा सा वहाँ तक लेके जाती है, तो उसके बाद में समझने में मेरे ख्याल से आसानी हो जाती है। मोना जरा ध्यान से सुनना बिम्मी की जो बोलेगी। अच्छा, पता नहीं। हाँ, नहीं क्लोज, जैसे जो क्लोज वहां तक जो बोल पाता है ना, तो वो पहले वो बोल देते हैं ना, तो फिर उसमें क्या होता है, जो बाद वाले जो होते हैं सबको एक्चुअली बोध तो है सबके अंदर, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करने का ढंग थोड़ा अलग अलग होता है ना, तो वो काफी क्लोज हो जाता है। जैसे हर्षा जी ने तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी करी है स्टार्टिंग से ही ना। चलिए बिम्मी जी आप बोलिए अब। मुझे तो ये वाला ना बहुत जैसे मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग लगा, स्पेशली जब वो कहे ना मुझे किसी चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। मतलब कहीं भी किसी भी सांसारिक रूप में भी आप यहाँ पर हो, तो किसी भी चीज से भागने, उस चीज से भागने में या उस चीज में उसको पकड़े रहने में मतलब ये नहीं कहा गया है। मतलब जो ये कि जहां पर आप हो, जिस स्थिति में हो, उसको मैं पूरे आनंद से निभा दूं। तो मतलब वही है कि सभी चीजों का एक्सपीरियंस भी आप ले रहे हो, और अपने अनुभव से तुम अपनी यात्रा को खुद तय कर रहे हो। तो तभी वो जो है ना, नीदर डू आई गेट अटैच्ड टू एनीथिंग नॉर गेट फ्रीड फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी चीज से फ्री भी नहीं हूँ। कोई मेरे आगे सिचुएशन है, ये नहीं कि मैं उससे भाग खड़ी हो रही हूँ, मैं उसको भी निभा रही हूँ। और कहते हैं, और ना मैं, और निभाते हुए मैं उसको पकड़ के भी नहीं बैठी हूँ और मैं निकल गई उससे। तो वो इतना वो मतलब अपनी पूरी जर्नी में, यदि हम अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, जो सिचुएशन जो उसमें डिमांड कर रही है, बस हम उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर दें और फिर उसको छोड़ दें। ये मुझे स्पेशली इससे समझ आया इस लाइन से। और ये है, मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। अब इंद्रियों में जब वो कह रहे हैं सभी इंद्रियों में हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ, तो वही है कि शरीर धारण किया हुआ है, तो उसके इंद्रियों से या जो भी मेरी बॉडी से जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, सुन रहा है, वो है मैं वहीं पर, मैं उसको देख के, उसको आभास करते हुए, उसका एहसास करते हुए और वो इंद्रिया इतनी मेरी वो जैसे कोई कि वो जागृत है। सिर्फ ये नहीं कि ये 5 सेंसेस, उसके बियॉन्ड भी मेरी इंद्रिया जो एकदम एनालिसिस भी कर रही है, क्विक एनालिसिस भी कर रही है, डिसीजन भी ले रही है, वो इतनी एक्टिव है कि मैं उसमें उस सिचुएशन को पूरी तरह से भापते हुए वही अपना 100% देके और फिर उसमें से मैं निकलने के लिए भी, तो मतलब वो आपको इतना आपकी जो एक टूल जो दे रखा है, जो आपकी मशीन है, वो भी इतनी निपुणता में आप उसको ले आए हो कि फिर किसी चीज को करते हुए भी आप वहां हो और नहीं भी हो। मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूँ। हाँ, मैं विकल्प हूँ, निराकार हूँ। तो उसमें वही है कि ये जो है मतलब निराकार हूँ, इसलिए निराकार कहा गया क्योंकि उस ठीक है, मैं इस ये भी एहसास होना कि मैं इस रूप में हूँ, पर ये वही क्षण भंगुर वाला है, और अल्टीमेट जो मेरी जो रियलिटी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है कि मैं अभी यहाँ पर एक शेप दी गई है पर मैं शेपलेस हूँ। तो ये जो शेप और शेपलेस में उसमें कि
एक तरह का ये जो मेरी जर्नी है उसके लिए मुझे एक ये टूल्स दिए गए हैं, पर ये मेरे टूल्स जो हैं वो अल्टीमेट नहीं है. दिस इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी. द अल्टीमेट रियलिटी इज माय शुद्ध चेतना. तभी वो एंड में बार बार कह रहे हैं कि आई एम शिवा, द सुप्रीम ऑस्पिशियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस ब्लिस. तो आप जैसे वही कि आप मुझे वही एकदम वो एग्जाम्पल की, जब हम वो 5 से 5 धातु से हम बने हैं, 5 पदार्थों से, उसमें वही एक ईथर है जो दिखता नहीं है, वो है, और वो ही शुद्ध कॉन्शियसनेस है. बाकी भी सारी इंद्रियां हैं, उसको हम उनसे अब देख रहे हैं, भाप रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, उसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं. बट देन इट इज ट्रुथ इज दैट इट्स मतलब देयर इज नथिंग, और हम उसी जहां से आए हैं उसी में जैसे विलीन हो जाएंगे. हाँ, नहीं विलीन नहीं होता. अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस उस अवस्था का नाम है, जैसे जो एक विलीन कहो या बिल्कुल डिसॉल्व हाँ, मतलब बॉडी भाव जो जैसे आप ना, जैसे स्काई है नीचे, सारा ये बादलों का, मन के बादलों का खेल चल रहा है. तो सारा जो खेल है, खेलने वाले भी आप ही हैं, खेलने वाले आप ही हैं ना. लेकिन आपको ये बोध है कि मैं स्काई ही हूँ ना, स्काई ही हूँ, ये सारा कुछ ये नीचे का चल रहा है. तो उसमें सारी सेंसेस प्योर अपने आप हो जाती हैं. जैसे ही मैं अवेयरनेस पे आती हूँ, अवेयरनेस बोध में आती हूँ, बोध मतलब हो गया स्काई, जिसको कोई चीज़ टच और इफेक्ट करती ही नहीं है. वो चीज़ आप यदि भूले अपना रोल प्ले करते हुए में, जो मन के बादल जो चल रहे हैं, बादलों को आपने देखा करा, जैसे ही आप लिप्त हुए, अवेयरनेस को, शुद्ध बोध को भूले, तो सारी सेंसेस ही गड़बड़ा जाएंगी. शिवा तत्व उसको कहा जाता है कि शिव वाली अवस्था में तो आपको रहना ही है ना, स्काई वाली अवस्था में रहे बिना नहीं बात बनेगी. तो वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस वाली अवस्था होती है स्काई, कि जिसको कोई भी चीज़ टच ही नहीं कर सकती. नीचे सारा स्काई, क्लाउड्स का, हर चीज़ का, हवा तेज चली कम चली, सब मेरे मन पर क्या इफेक्ट पड़ा, सब चीज़ों को आप देखने वाले बन गए. अब उसमें फिर वो जो बुद्धि, मन, सब जो चीज़ें जो रोल प्ले करेंगी ना, जो इवन आपकी बॉडी भी जो रोल प्ले करेगी, वो जैसा जो सही होगा वो अपने आप होगा उस पर. क्योंकि जो इनसिक्योर्ड आई थी वो ख़त्म हो गई. इनसिक्योर्ड आई ही जो है बीच में इंटरफेयर कर रही थी सारी इंद्रियों में. तो अब जो टोटल जो मन था, मन अपने रियल मास्टर को फॉलो कर रहा है, मन घुटा हुआ नहीं है, ये मतलब है. हाँ, तो वही ये एहसास या बोध हो जाना कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरा एक वो जर्नी मुझे यहाँ पर है, और उसके अंदर मैंने अपना, जैसे मेरा एक क्या है, मैं एक एग्जामिनेशन में बैठी हूँ और मुझे अपना वो एग्जाम पूरी कहते हैं, मतलब उसमें मैंने अच्छी तरह से परफॉर्म कर देना है. उसके बियॉन्ड उसका रिजल्ट क्या होना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं. तो वो एहसास कि मतलब ये सब कुछ जो है ये क्षणभंगुर है, ये सब कुछ टेम्पररी है, और बॉडी भी मेरी एक तरह की वो टूल है जिससे मुझे ये कर्म करने हैं यहाँ पर. और देन अटके नहीं रहना वहां पर, उन कर्मों के रिजल्ट से अटके नहीं रहना. वही गीता में हर जगह यही है कि कहीं पर अटके नहीं रहो, फ्लो करते रहो. मतलब उस समय ना, जैसे क्षणभंगुर भी नहीं रहेगा दिमाग में. जैसे कोई प्रॉब्लम आई ना, तो उसको जो है आप, जैसे कोई भी मन में बादल बना, आपने कर लिया. हाँ, उस समय सॉल्व करने का हुआ आप वो जैसे एक निडर होके, निर्भीक होके आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो. जैसे अभी वही इंडिया पाकिस्तान का हुआ, तो वो हुआ सब कुछ मतलब इस तरह के सिचुएशन में. यहाँ जब ये सोल्जर्स का होता है कि उनके आगे सिचुएशन है कि भाई वॉर है, अब वो यदि वो ये सोचते रहे कि भाई मैं मर जाऊंगा, या मेरा परिवार है, या मेरा वो है और वो है, नहीं, मेरी सिचुएशन डिमांड करती है कि मुझे लड़ने जाना है और देखा जाएगा वाला. तो आप जब फिर वो निर्भीकनेस भी आ गई, वो आपकी कहते हैं वो डेयर डेविल वाला एटीट्यूड भी आ गया. और डेयर डेविल वाला एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपने अपने बस अपने आप
आपकी आवाज चली गई पिमी जी। हेलो, हाँ अब आई है वापस। वो कर दिया। हाँ, और डेयर डेविल वाला एटीट्यूड में गई थी, वो भी उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ऐसे ही जैसे सोचे समझे कूद गए। वो सोचा समझा भी इतनी आपकी एक्टिव है कि वो एकदम कहते हैं मतलब आपको प्रिपेयर भी कर देती हैं, और एक सही डिसीजन का हो, और सही या गलत तो वो वहां पर आता भी नहीं है कि उस समय बस आपका वो है कि हाँ दिस सिचुएशन डिमांड्स दिस और आई हैव टू डू इट। वही जो बार बार एग्जांपल देते हैं कि घर में कोई आ गया एकदम, तो आप किसी उससे या तो वही है कि उसमें अटैचमेंट आपका तब हो गया जब आप वो सोचने लगे हो ये क्यों आ गया, वो है मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने ये करना था फ्लाम, वहां पर आपकी अटैचमेंट। और वहीं आप उसमें से एकदम उस थॉट से जो आपको रोक रही है, या आपके वो नेगेटिविटी या आपके नेगेटिव जूसेस जनरेट कर रही है, उससे आप एकदम बाहर आ गए, तो वो ब्लेस ही ब्लेस है। फिर आप उसी सिचुएशन को उसमें काम कंपोज कूल या एंजॉय करते हो, वो ब्लिस वाली भावना। ठीक, नहीं ठीक है, चलो अभी एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इसको एंड में। और ये अनामिका जी जरा बोलिए। जी सही था। इसमें तो मतलब मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि जीवन बस बह रहा है और चीजें आती जा रही हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है। मतलब वो बोलते ना समय के बियॉन्ड हो जाना, और मतलब एकदम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब जो इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ना उसमें कुछ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, बस मतलब वो एक मतलब मर्जी हो जाना एक तरह से, डिसॉल्व, जो अभी बिम्मी जी ने बोला। बस इतना ही बोलना है। नहीं ठीक है, चलो बढ़िया बोला, जो भी बोला बहुत अच्छा बोला है। मतलब एक्चुअली ये इसमें बहुत एक्सप्लेन, बहुत हम क्लोज तो जा सकते हैं, लेकिन इस चीज को तो जो फीलिंग में आ गया ना। अभी जैसे ये वाला जो लाइन था इसका कि ना मुझे किसी चीज में आसक्ति नहीं है, और मतलब उससे अनछुआ भी नहीं हूं मैं, जो मतलब बिम्मी जी को भी अटैच मतलब वो किया ना, मुझे भी वो वाला उसका पॉइंट कि मतलब चीजें तो सब आएंगी ही, मतलब वो रुकेगा नहीं समय, मतलब जो आएगा वो चला भी जाएगा। अच्छा, मतलब ये जो सतत चलता रहेगा। 100% जो प्रेजेंस होना होता है, तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आप 100% प्रेजेंट जो है, आप आसक्त में होकर प्रेजेंट होते हैं या आप आसक्ति रहित होकर आप प्रेजेंट होते हैं? हाँ बिम्मी जी, आप कह रही हैं कुछ? हाँ, मैं तो मतलब वही अपने एग्जाम्पल से ही कि जैसे कभी कभी कोई ऐसा इवेंट आता है जो बहुत डिमांडिंग होता है, तो ले लिया, और लेने के बाद जब मैं उसको करने शुरू करती हूँ, उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ, तो कभी कभी ना जैसे वो एक्चुअल में होता है कि बहुत डिफिकल्ट है, और मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और मतलब इतना करना है मुझे इसके लिए, वो मतलब बहुत तैयारी और टाइम नहीं मिल रहा। पर जब मैं अपने मन को जैसे मना लेती हूँ, वही है, मन ही है जो मुझे कहते हैं इधर उधर पेंडुलम की तरह घुमाया जा रहा है। तो जब कि भाई अब तो मैंने ले लिया है, तो या तो मतलब वही है कि या तो गिव अप और कह दो कि मैं नहीं कर सकती, और अब घुस गए हो तो करो, तो कोशिश तो करो अपने आप। वो तो वो मतलब वो यहीं पर जब वो पॉजिटिविटी आ जाती है कि घुस गई हूँ और करना है अब मुझे, और तो वो अपने आप वो इतने रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं कि वो हो जाते, क्योंकि वो वहां पर मैं अटैच नहीं हूँ। अटैच इससे नहीं हूँ कि अपने वो नेगेटिव थॉट से अटैच नहीं हूँ, फ्लो में हूँ वो, और वो एकदम फिर वो होने शुरू हो जाता है। कभी कभी तो स्टेज पर खड़े होके हो जाता है कि इतना कुछ चेंजेस एकदम हो जाते हैं, और वो लोग मतलब, और फिर वहां पर आप है कि वही हो जाए कि ठीक है अब जो है ठीक है, आपको यहाँ पर कोई वैसे दिखाना नहीं है, आपकी एक तैयारी थी, उसके अंदर आपने तैयारी में उसको बोलने में आपने कुछ शब्दों का चयन किया हुआ था, और उसको और प्रभावी बनाने के लिए। पर अब सिचुएशन दूसरी आ गई है जिसमें एकदम आपको कुछ और करने को कह दिया गया है। अब एकदम उस समय दिमाग भी नहीं चलता, अब वो इतना नहीं, पर ये है कि अब मेरी ये सिचुएशन है कि आई हैव टू टेक इट
स्मूथली, चाहे उसमें मैं एक लाइन कह के ही मैं उस मंत्री को बुला के खत्म करूं, तो मैंने उसको वो कर दिया। ये नहीं कि मंत्री का पहले में हो सकता है मैंने किसी और मंत्री के लिए 2 लाइनें लिखी हों, पर अब इस मंत्री का मुझे मालूम भी नहीं और ये आ गया एकदम, और मुझे वो उसमें अब उसको बुलाना है बोलने के लिए, तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ो उसको। मतलब मुझे अपना वहां नहीं दिखाना, उससे एक तो मैं इस भाव से भाव आ गई, और कहते हैं मैंने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया कि वो हो गया, और ठीक है, वो भी सही रहा कि मैंने एक लाइन में बुला दिया, तो क्या फर्क पड़ा। हाँ, तो डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई ना, जो मैं हकलाई तो चीज- नहीं, वहां पर अटकी तो नहीं ना वहां पर, बस, और घबराई नहीं। स्पॉन्टेनिटी, मैं गई उसमें। स्पॉन्टेनिटी जो आ जाती है ना, यही लक्षण अवेयरनेस का होता है, बोध का, कि अब सडन है एकदम फौरन जो है प्लान में कुछ बदलाव होना है, तो बदलाव हाँ। जो है उस चीज को, उसके प्रति में भी क्या होता है, ना तो आप रिजल्ट के साथ में अटैच है और ना काम से हाँ। अटैच है, दोनों हाँ। तरफ से ही आप अटैच नहीं होते, तो तब जाके आप इस तरीके से कर पाते हैं। तो हर मोमेंट को ऐसे हैंडल करना है, हर मोमेंट में ऐसी वाली चेतना में जीना ही शिव चेतना है, जिसमें आप टोटल ना रिजल्ट से अटैच है और ना काम से अटैच हैं, तो आप 100% लगे हुए हैं करने में, जो सही है, जो होना है वो चीज़ अपने आप होगी। शुद्ध बोध में बैठ गए आप, शुद्ध बोध अवेयरनेस में, अवेयरनेस ही आपको जो है ना तो उसके साथ अटैच होने देती ना उसके साथ अटैच, क्योंकि आप हो ही नहीं ना, वह दिख रहा है विम्मी बॉडी जो है, विम्मी की इंद्रियां सारी काम में लगी है, लेकिन विम्मी जो कॉन्शियसनेस है वो बोध में स्थित है, अवेयरनेस में स्थित है वो। तो अवेयरनेस उसी चीज का नाम है जो स्काई है, तो स्काई में स्थित। अब जैसे मैं हमेशा एक्टर्स का देखती हूँ कि जो उनको रोल दिया गया होता है, अब जैसे एक नवाजुद्दीन का ही एक बार आ रहा था कि मुझे एक जगह बस मुझे खड़ा होना था, एक वो बचपन का कह रहे थे, फिल्म में किसी कह रहा था कि एक पेड़ बन के जैसे खड़ा होना था। अब वो पेड़ है, अब वो पेड़ बोलना तो नहीं छोड़ेगा, वो कहे जी मुझे डायलॉग नहीं मिले, या मैंने दिखाना है, ये मेरी पहली पिक्चर है और मुझे लोग नोटिस करें अंदर, नहीं। तो वो जो जहां तक आपको जितना जो करना है, आपका वो आधे सेकंड का जितने का जो आपका वो है, वो आपने कर दिया, मतलब उसकी वो कोई वो है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना कुछ, तभी तो आप वो 100% कर सकेंगे, अदरवाइज तो हाँ। कैसे होएगा, 100% होएगा ही नहीं। हाँ। बिल्कुल, ये तो बस अनुभव। इनफैक्ट इस फिल्म में भी उसने दिखाया, मतलब उसकी कोई सी वो मैं देखी थी, उसने इस चीज को कहीं पर डाला भी किसी फिल्म में, कि इस तरह से मतलब अपनी आप बीती डाली कि वो उसको कोई ऐसी भीड़ में उसको कोई शूटिंग चल रही है, वो साइड में खड़ा है और उसको कह दिया कि अच्छा तुम ये कर दो, तो वो उसको बस ऐसे चल के आना था और कुछ नहीं, तो वो बाद में वो हो रहा कि अरे मेरे से कुछ बुलवाया नहीं, वो उनको कह रहा है कि मुझे एक तो डायलॉग दे दो, एक तो डायलॉग दे दो, तो वो कह रहे हैं नहीं चाहिए आपका डायलॉग, आपको बस चल के जाना है यहाँ से, आपका इतना ही काम है बस। तो वही है कि तो उसमें जरूरत नहीं है डायलॉग की, तो पर वो अपने आप को दिखाने की, भाई मैं मुझे पिक्चर में बुला लिया गया तो मैं कुछ तो मैं बोलूं, कुछ तो दिखाऊं अपने आप को, तो वही वो उससे बाहर निकलना है। वही है लाइफ का ऐसी मोमेंट। चलो अभी एक बार पूछते हैं पहले सबसे। हाँ जी, अब कौन बचा? मोना, मोना जी बोलो। हाँ जी, इसमें मैं बोल नहीं पा रही, ये पता नहीं क्यों मुझे मुश्किल लग रहा है। एक ये तो समझ में आया कि मतलब हमें मतलब जुड़ना नहीं है किसी भी चीज के साथ, जो उन्होंने बोला, ना मन है ना बुद्धि, मतलब हम कुछ भी नहीं है, हमें किसी के साथ ऐसे अटैच नहीं होना। मतलब जैसे आपने बताया शरीर में शरीर धारण किया हुआ है हमने, ये आत्मा के साथ हम आत्मा है जो हम जिस करके किसी से के साथ अटैच नहीं हुए, लेकिन शरीर करके हमें कर्म तो करने हैं अटैच होके। हाँ, तो इसमें जो ये बोला ना इन्होंने, जो शंकराचार्य जी ने जो बोला, इसमें यही बात हो रही है ना, जैसे आपके घर में कोई चीज़ आती है जिसको आप पसंद नहीं करते, तो पसंद नहीं करना डिटैचमेंट हो गई, डिटैच है होना चाहते हैं आप, चाहते हैं, चाह है उसमें इंक्लूड, तो इच्छा हो गई, तो अब इच्छा ही जो है आपके कर्म में बाधा बन गई। अब आप किसी को चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सारी इंद्रियां लगाकर भी आप कह रहे हैं मैंने तो कुछ करा नहीं,
तो उसमें क्या हो गया, उसमें उसके उसके साथ में पर्टिकुलर उसके साथ में, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अनादर हो जाएगा उन चीज़ों का, जैसे जो भी आप उनके लिए करना चाह रही हैं इस्तेमाल, तो उनके साथ भी एक तरीके से ज़बरदस्ती वाली सिचुएशन होती है ना। जैसे आपका बच्चा मिलने के लिए आया और आपने पूरे घर को घुमा दिया कि आज तो मेरा बच्चा आने वाला है, तो मेड सर्वेंट सारे लोग आपके इशारे पे चल रहे हैं, तो वो अननेसेसरी, उनकी तो अटैचमेंट नहीं है ना उसके साथ, लेकिन वो फिर भी अननेसेसरी यूज हो रहे हैं, तो वो दोष किसको लगेगा उस चीज का, वो क्योंकि हमें लगेगा, मुझे लगेगा, तो वो चीज हो जाती है। तो अब क्या होता है, आप उसको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल आप कर सकते थे पूरी तरह, जैसे आप अवेयरनेस वाले बोध में आप यदि स्थिति होती है आपकी, तो उसमें अटैचमेंट डिटैचमेंट को मैं दोनों को देखने वाली बन जाती, और फिर मैं जो है जैसे कहते हैं ना बीच में पार्टिसिपेशन जो कर रहा है उसको मैं वो नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट को मैंने देख लिया, तो देखते ही जैसे जो स्टूडेंट है वो सुधर गया, स्टूडेंट हो गए तुम। अहंकार ही करता है ना बेसिकली, अहंकार ही तो जो है ये डिसॉल्व होना है ना, उसको डिसोल्यूशन कैसे होना है, उसका डिसॉल्व इस तरीके से होना है कि उसने अपने मन का जो है अहंकार डिसॉल्व उस सिचुएशन में होता है जहां पर वो अपने मन को प्रेफरेंस नहीं दे रहा होता, वो कहता है, मन कहता है नहीं मेरा तो जो है स्वभाव जो है बिल्कुल शांत, तो शांत वाला मन कौन सा हो गया, जहां पर अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों खत्म कर दिया आपने, तो मन की सुनी नहीं आपने, दोनों मन भी प्योर है ना, यदि आपके अंदर अटैचमेंट और डिटैचमेंट नहीं है तो प्योर वाली अवस्था हो गई ना, तो फिर उसमें राग द्वेष वगैरह जैसे जो शत्रु होते हैं वो भी पैदा नहीं होते फिर। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला हो गया। नहीं, पहले तो आपने बताया कि मन की ना सुनो, मन को साइड में, पहले नहीं, मन तो प्योर मन है हमारे पास, प्योर मन है, प्योर मन में आ गई अटैचमेंट डिटैचमेंट जिस प्रकृति का ये नियम होता है जिसके साथ हम ज़्यादा दिन रहते हैं उसमें ऑटोमेटिकली जो है हमारी अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, चाहे बेशक वो हमारा कोई वैसा भी हो, शत्रु भी हो, तो भी हम उससे अटैच हो जाएंगे। जैसे कहते हैं बुरा भी व्यक्ति जो हमारे साथ में रह रहा होता है तो वो उससे भी जब वो कोई जाता है, जब वो इस दुनिया से, तो उस पर भी हम कुछ मिस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे मन में कब कितनी जगह बना गया ना हमें खुद नहीं पता होता। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था तो एक लिप्त वाले संसारिक मनुष्य की है, लेकिन एक जो अवेयरनेस में जो बोध में स्थित रहना चाहता है, बोध अवस्था होती है मेरी स्काई वाली पोजीशन, हमेशा मैं स्काई की तरह रहूं। अब उस पर जो है अटैचमेंट और डिटैचमेंट मैंने देखी है बार बार, लेकिन यदि मैंने उसको अटैचमेंट को यदि मैंने बहने दिया, उसको सपोर्ट कर दिया और उसके हिसाब से मैंने कर दिया, सारे लोगों को उंगली पे अपने नचा दिया, तो वो सारा जो है वो अटैचमेंट का जो चल जाएगा। तो अटैचमेंट जो आपने जहाँ भी फ्लो कराया ना, तो वो कर्म की जो आपके हाथों जो छूट गई जो कर्म, तो वो कर्म का सर्कल, वो साइकिल पूरा होता है, पूरा होने के बाद ही आपको मुक्ति मिलेगी उससे, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ऐसे हम चक्र और संस्कार की जो है ना लेयर इस तरीके से बनाते हैं। तो अब उस पर अब आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती थी, जैसे कोई आया आपका, कोई नियर डियर आया, तो आप उसको ऐसे हैंडल कर सकती थी ना कि आया वो तो सहज भाव में, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी थी, सब कुछ था, तो बुद्धि अपना रोल कर रही है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ करा आपने, वह का वही करा, लेकिन आपने घर को सिर पे नहीं उठा लिया, ओवर नहीं हुआ, मतलब न्यूट्रल, तो वो न्यूट्रल उसमें हो गई ना चीज, तो न्यूट्रल हो गई अवेयरनेस में ना, तो आपके अंदर हार्मोन। और सपोज करो कि वही जिसके लिए आपने किया और वो कोई बैड अपना सपोज करो आपने खूब ज़्यादा अच्छे से बनाई हुई होती, 100% माइंड जिसको कहते हैं उससे बनाई है आपने चीज़, और दूसरे वाले ने कहा कि नहीं मैंने तो ये कल ही खाया था, मैं तो नहीं छूंगा इसको, तो आपको दुख भी नहीं होएगा, दुख भी नहीं होता ना। तो ये अवस्था तो आप पूरी तरह से 100% कर ही तब पाते हैं जब अटैचमेंट नहीं होती, अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों ही नहीं होती, तो तब आप कर पाते हैं 100% उस मूवमेंट को अटेंड कर पाते हैं। अदरवाइज मूवमेंट को अटेंड करने वाला है ही नहीं ना, वहाँ तो अहंकार का सारा खेल चल रहा है बस सारा, ये चीज़ है इसमें, मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाना है। स्काई पूरी तरह से उस पर मर्ज है एक्शन में, लेकिन फिर भी मैं उससे अलग हूँ एक्शन से। अवेयरनेस उस बोध का नाम है। जैसे पानी का बुलबुला उठता है ना, पानी के बुलबुलों ने आकार तो ले लिया, लेकिन अंदर से वो क्या था, खाली था ना, खाली था। तो आकार वाला जो फॉर्म है ना, आकार, इस तरीके से आकारों में हम घूमते हैं, आकार में घूमने में और आकारों के में लिप्त होकर जो हमारे आते हैं, तो वो होता है ईगो के एक्शन। और निराकार अवस्था वो होती है कि निराकार बोध में मैं बैठी हूँ और फिर सारे आकार मैंने एक्सेप्ट कर लिए, सारे आकार ही मेरे हैं। इस वाली अवस्था में रामकृष्ण परमहंस रहते थे।
वो कहते थे सूरज और ये सब चंद्रमा जो है ना मेरे उठने पे मतलब जाग मेरे से है, ये मैं इनसे नहीं हूँ, ये मतलब है। प्रकृति मेरे से है, मैं प्रकृति से नहीं हूँ। आइए, आ गई होगी समझ में, मेरे ख्याल से तो आ गई बिल्कुल। इसमें पूरी तरह से जैसे आप निर्लिप्त भाव में यदि आप जियोगे ना, तो आप हर चीज के साथ पे जस्टिस कर पाओगे। और जस्टिस किसी के साथ नहीं करना होता एक्चुअली, अपने साथ ही जो होता है, जो भी हम बनाते हैं ना, तो जस्टिस तो अपने साथ ही करना होता है ना बेसिकली, किसी और का तो है ही नहीं होंगे। तो तब तक हम एकदम स्नैप कर देंगे तो हमारी ही अपनी जो मतलब हमारी कंट्री की को ही इफेक्ट होगा। या तो हम अपने आप को उतना निपुण कर दे, वो भी है कि जैसे वो कहते हैं कि भाई आपदा में अवसर कि कर देंगे तो शायद हम अपने आप में वही मेक इन इंडिया वाला ज्यादा वो हो जाएगा, पर एकदम वो नहीं हो सकता ना, वो धीरे धीरे। तो जो अब जैसे जो मोदी जी कर रहे हैं वो दोनों चीज साथ में चल रही है। वो मेक इन इंडिया की तरफ भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप धीरे धीरे अपने आप को निपुण करते रहो, प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को मतलब सक्षम बना लो। और जैसे ही हम जब सक्षम गए फिर हम वो नेचुरली हम स्नैप कर देंगे। तो वो फिर आप कॉन्शियस और अवेयर होके आप अपने डिसीजंस ले रहे हो। एक वो हो सकता है कि हाँ जी बस जी जो लोगों ने कहा कि चाइना 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 वो है जी, तोड़ दो सारे उससे वो बंधन। और फिर क्या, फिर आपका क्या होगा? आप तो अभी कुछ सुई भी नहीं बना पा रहे, तो फिर कैसे करोगे? तो वो कर मतलब अपना भला भूल जाता है आदमी, दोनों पक्ष को एक साथ में। वो गुस्से में आ गए ना, आपने एक तरह का उस समय कर दिया। तो ऐसे एक है कि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आप करोगे, वो मतलब पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतर रहे हो, तो तैयारी के साथ। और जहां युद्ध से बाहर निकलना है वो भी आपको पता है। जैसे अभी हमने किया, हमें मतलब हमने पूरे हम घुस सकते थे, हम जो भी वो कह रहे हैं, पर वो फिर बाद में अब जैसे कितने एनालिसिस आते हैं कि भाई पीओके को हम एकदम नहीं ले सकते। पीओके में अभी चाइना का प्रेजेंस इतना ज्यादा है, तो हमें मतलब अभी पाकिस्तान है और पाकिस्तान को अभी एड मिल रही है, जो कुछ भी है, तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा, अपने गार्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, तब हम मतलब नीड भी फुल फ्लेज वॉर में। और यदि हमारा काम उससे ही से ही चल रहा है कि इसका पानी रोक दो, इसका ये कर दो, तो वो भी ठीक है, फिर हम मतलब तो वही समझदारी से कर रहे हैं ना। ये चीज समझ में आ जाए ना, तो इंसान को बस एक एक मोमेंट जो है इंसान फ्री तरीके से कर सकता है। यही है बस मूवमेंट, मतलब अवेयरनेस, बोध में आप स्थित रहो और जो करोगे आप सब कुछ सही ही होगा। वो किसको कितनी डोज में देकर और कितना काम हो सकता है ना, मैटर वही करती है। वो तो यदि किसी को पूरे खत्म करने वाली बात है तो वो रिवेंज वाली बात हो जाती है। वो उस पर नहीं, वो यहाँ पर ये जो है गीता अप्लाई नहीं होती उस चीज पर। बस गीता या शिव वाला जो तत्व है वो अप्लाई तभी होता है कि जिसको जितनी डोज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी दी जाए, ना कम ना ज्यादा, बीच की स्थिति। हाँ जी मोना, जरा तुम बोलो लास्ट अब कोई सेंटेंस। नहीं जी, अब तो नहीं कुछ बोलना। अच्छा, आ गया ना, समझ आ गया ना? समझ आना और आके फिर ये उतरना। जिस समय ये उतरेगी ना चीज, तुम्हें खुद पता चलेगा कि ये चीज में हम डिस्कस करते थे। अवेयरनेस जो बोध में स्थिति होती है ना, ये उसकी कृपा से होती है। अब वो कृपा किसी भी टाइम उतरेगी। जैसे कोई कर्मिक अकाउंट भी होते हैं ना हमारे, जैसे वो खत्म होते हैं ना, तो उस समय ही एकदम ही कृपा भी हो जाती है। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। जैसे वो कहते हैं ना 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो गया तो वो बन गया ना, स्टीम बन जाता है, तो ऐसे हो जाती है। बस जिस समय हो जाएगी ना, तो ये सारा जो हम अभी पढ़ते हैं ना, तो ये चीज अपनी अनुभूति में आने लग जाती है चीजें। हाँ जी हर्षा जी, आप कुछ कहेंगी? कहना चाहते थे मैं सच्चे देखती हूँ ना कि मेरे खुद के अंदर भी कितनी परिवर्तन आते जाते हैं। जैसे जब पहली मुलाकात जब मैं आई थी दिल्ली में और शनय के साथ में, कितना मैंने कभी कभी ऊपर नीचे उसका होता था, तो मैं भी ऊपर नीचे हो जाती थी। तो कभी आपसे बात होती थी, कभी आपसे। अभी मुझे भी यही लगता है कि अभी मैं वापस आने वाली हूँ दिल्ली। देखो कभी आऊंगी कभी मालूम नहीं है, पर मेरी मानसिक स्थिति अभी ऐसी होगी कि मैं उसको एक, जैसे बोलते ना, सूर्य के प्रकाश रोशनी देते जाए शांति से। हाँ, और मैं अनअफेक्टेड हूँ। यदि मैं स्काई स्थिति में हूँ तो मैं उसका एक्चुअली बेनिडिक्शन दे सकती हूँ। आई कैन बी बेनिफैक्टर ऑल्सो, है ना।
उसको हेल्प भी कर सकती हूँ। यदि मेरी खुद की स्थिति हलचल में रहेगी तो मैं क्या उसको कर सकूंगी, ऐसी बात हो जाती है। तो हमें ये तो बहुत समझ में आ गई है कि अपने अवेयरनेस में जीना है और अटैच होकर भी नहीं जीना है, पर प्रेम तभी बहता है जब हम निर्लिप्त स्थिति में रहते हैं, यही तभी होता है। निर्लिप्त स्थिति चलो में। हर्षा जी, फिर बनाएंगे प्रोग्राम बिम्मी जी भी और हम। यस आप यस आओगे तो चलो। ये सब मिलेंगे जरूर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगेगा और थैंक यू सो मच। मेरे को तो लगता है जैसे भगवान कितनी हमारी तैयारी कर रही है, कहाँ कहाँ से हेल्प आ जाता है। देखिए कहाँ से हम सोच भी नहीं सकते थे कि सुबह सुबह हमारी इतनी अच्छी प्रसाद मिल जाएगी, पर मिल गया ना। और सुरेन भी इतना कोऑपरेट करता है, छोटा लड़का भी बोलता है ठीक है आप सुनो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो ठीक है। सारे सारे उनको जैसे मैंने होल्ड पे बिठा दिया ना, लेकिन वो क्या था कि मैं डरी थी, जैसे मैं डरी हुई हूँ, मैं खुद ही उस चीज से। ये चीज कितनी जरूरी थी कि मेरे अपने माइंड की स्टेबिलिटी कितनी जरूरी थी। अब Yes. वो चीज जब तक स्टेबल होकर नहीं, और मैं फिर डर की वजह से नहीं कर रही, या फिर मैं कोई दूसरी जिम्मेवारियों की वजह से नहीं कर रही, तो पहले मेरी माइंड की स्टेबिलिटी होनी जरूरी थी ना, तभी तो मैं परमात्मा के साथ में मर्ज हो रही थी। तो ये सच्ची चीज बात जो है, ये साहस भी तभी आता है हमको करने का कुछ भी। वो सही बात इतनी है, डेयरनेस सही आ बात जाती है, वो तो सारी दुनिया फिर हमारे इशारों पे चलती है। इशारों पे मतलब ये चलती है ना कि वो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सपोर्ट, चारों तरफ से सपोर्ट आने लग जाती है। आप बस सुप्रीम में बात मर्ज है। हो जाइए, आपका काम उतना है, बाकी वही देखेगा, वही ख्याल करेगा आपका। सही बात है। योग क्षेम का ना, गीता में योग क्षेम Yes. वही करता है ना, तो वो हम नहीं चिंता करते अपनी, हम चिंता नहीं करते, हम तो उसमें मर्ज हो जाते हैं बस। वो अपने आप चिंता करे, जिसने शरीर दिया, जिसने यहाँ भेजा, वो अपने आप देखेगा कि इसका कैसे ख्याल रखना है। यस तो ये होता ना, सारी प्रकृति मुझे अपने आप सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करे नहीं करे, मैं हुई नहीं ना उसमें, मेरा मन ही नहीं है ना, मेरा तो मन सुप्रीम में मर्ज हो गया बस। ये है वो है ना, लगन सदगुरु से कर बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। सुप्रीम से साथ मर्ज हो जाओ, बस खत्म। वो बस, अपने आप बस। देखेगा सब, जो देखना है Yes. उसको, रखना है नहीं रखना, मिटाना है रखना है, वो अपने आप जाने बस। उसे जो कराना है कराएगा। चलिए जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। अब मंडे मुलाकात होगी गीता के लिए। ओके जी, जय श्री यस कृष्णा।